नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए यूपी को अब तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये निवेश प्रस्ताव देश विदेश में हुए रोड शो और प्रदेश के जिलों को मिलाकर है। विदेश में हुए रोड शो से लगभग 7,02,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आज नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ G20 सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारे संवाददाता सुमित श्रीवास्तव ने खास बातचीत की और जाना कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स होने वाली हैं। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाला है, वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। हम सब उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक इवेंट है G20 का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सफलता की वजह से वैश्विक समुदाय का जो ध्यान हमारे उत्तर भारत के अर्थव्यवस्था पे गया है, हमारे भारत का जो राजनीतिक कद, डिप्लोमेटिक जो स्टेचर है, वो जो बढ़ रहा है विश्व समुदाय में, उसके चलते हमें G20 की मेज़बानी करने का अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से। इन दोनों मीटिंगों के मद्देनज़र हमारे देश और प्रदेश में हमारे लिए भी कुछ अवसर, कुछ चुनौतियां खड़ी होती हैं और हमें कुछ काम करने की हमारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। उत्तर प्रदेश में जो G20 की मीटिंगें होने वाली हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके मद्देनज़र हम लोग नगर विकास के दृष्टि से काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सफाई और सुशोभन का कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 8-9 महीने से उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सफाई का विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच सफाई हो जाए, इसका मैंने शुरू से आग्रह रखा है। और मुझे कहना चाहिए कि हमारे सभी सफाई मित्र, उनके संगठन, हमारे सफाई मित्रों में जो भाई हैं, बहनें हैं, उन सभी लोगों ने कमर कस करके इस जाड़े की ठंडी में भी आपने देखा होगा कि 5 बजे उठ करके 6 बजे उठ करके वो लोग सफाई करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम ऑलरेडी चल रहा था। उसी के साथ पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से विशेष रूप से शुरुआत करने के बाद 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में हमने अलग अलग पायदान पे अलग अलग आयामों को लेते हुए हमने विशेष अभियान सफाई के लिए छेड़े थे, जिसमें जो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट था वो 75 घंटे 75 जिले साफ सफाई का अभियान था, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे नॉर्मल सफाई तो हो रही है, लेकिन जो परंपरागत कूड़े कचरे के ढेर पड़े होते हैं, जो कई दशकों से कभी हटते ही नहीं हैं, लोग बचपन बिता देते हैं, जवानी आ जाती, जिसमें जो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट था वो 75 घंटे 75 जिले साफ सफाई का अभियान था, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे नॉर्मल सफाई तो हो रही है, लेकिन जो परंपरागत कूड़े कचरे के ढेर पड़े होते हैं, जो कई दशकों से कभी हटते ही नहीं हैं, लोग बचपन बिता देते हैं, जवानी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वो कचरे का ढेर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। कई लोगों ने तो कहा कि यहाँ तक कहा कि साहब हमारे घर के का पता ही वो कूड़े का ढेर बन गया था, कि लोग कहते थे कि कूड़े के ढेर से दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें हमने लगभग 4-5 हज़ार कूड़े के ऐसे कचरों के ढेरों को दूर किया है। तो ये अभियान हमने पिछले कई महीनों से चलाया था, लेकिन हमें जब हमारे प्रदेश में जब वैश्विक मीटिंगें होने वाली हैं, G20 जैसी हाई प्रोफाइल एक वैश्विक मीटिंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, 4-4 नगरों में कर रहे हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा एक वैश्विक प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें और भी मेहनत करके और भी बेहतर अपने नगरों को बनाने का हमने सोचा। और उसी के चलते जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमने G-Cities नाम का, ग्लोबल सिटीज़ नाम का या वैश्विक नगर अभियान के नाम का हमने एक अभियान छेड़ा है, जिसमें
पिछले जो प्रयास हुए हैं उनका सुदृढ़ीकरण, फिर से साफ की हुई जगहें फिर से गंदी न हो जाए, जहां हमने कूड़ा कचरा हटाया वहां फिर से कूड़ा कचरा न इकट्ठा होने लगे, इसका ध्यान रखना। चौराहों का सुंदरीकरण करना, हमारे नगरों में जो एडवर्टीजमेंट के जो बोर्ड लटके होते हैं, बेतरतीब इधर उधर लटके होते हैं, उनकी जगह सुशोभित अच्छे से प्लानिंग के तहत क्या हम डिजिटल बोर्ड लगा सकते हैं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब डिजिटल इंडिया का ज़माना है। हमारे जो जो नगरों की जो दीवारें होती हैं, कई बार आप देखते होंगे किलोमीटर तक गंदी गंदी दीवारें, कई 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 दशकों से कभी चूना नहीं लगा होगा, ऐसी दीवारों का दृश्य हमें देखने को मिलता है। सड़कों के बगल में हम जब गुजरते हैं तो खड्डा और गंदगी हमें देखने को मिलती है। क्या हम उनका ग्रीनिंग कर सकते हैं? क्या हम वहाँ घास लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं? कुछ नहीं तो देहाती देसी फूल, हम गेंदे का फूल लगा सकते हैं। ये सारे प्रयोग करते हुए नगरों के का जो स्तर है हमें ऊंचा उठाना है, उनकी व्यवस्थाओं का स्तर हमें ऊंचा उठाना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हमें बेहतर करके लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस देना है। इन सारे प्रयासों को एक संकलित करते हुए हमने जी सिटी नाम का एक ये अभियान छेड़ा है और लगभग 15 दिन 20 दिन होने वाले हैं उस अभियान को, और काफ़ी काम इस समय आबदाहित कई नगरों में हमारे हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई मित्र, लोगों के मिजाज में एक बात घुस गई है कि हमें अपने नगर को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने नगर को वैश्विक बनाना है। इस प्रतिस्पर्धा के साथ, इस एक स्वस्थ वातावरण में स्पर्धा के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। हर नगर में कंपटीशन हो रहा है और मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने ये दोनों इवेंट्स का जो मेज़बानी का जो हमने काम शुरू किया है, उसके चलते हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, हमारे उत्तर प्रदेश के नगरीय जीवन को और हमारे उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए हम उच्चीकृत करने में सफल होंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।